माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं फिर से लेके आई हूँ ये वाली वीडियो। जो केक डिज़ाइन मैंने ट्रेंडिंग वाला बनाया था ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी आज वाली वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो बस इस तरीके से कुछ पैकेजिंग होती है। इस वाले जो रोटेटिंग वाला हमने स्टैंड परचेज़ किया था, इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था अपने इंस्टाग्राम के किसी एक पेज से। अगर आपको पेज का जो लिंक है वो चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। बाकी ये मुझे 1100 का पड़ा था और इस तरीके से इसकी पैकिंग है और सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से आपके सामने ही ओपन करके दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या हमें मिला था और किस तरीके से इसे हमें अटैच्ड करना है। तो ये देखिए, एक स्टिकर भी था, क्योंकि इसे मैंने यूज़ किया था तो फिर से इसे मैंने वैसे ही सेम तरीके से पैक करके रखा। तो ये नॉन एडिबल वाला स्टिकर था जिसे मैंने प्रिंट करवा लिया था और जितने भी स्टिकर्स थे सबको मैंने प्रिंट करवाया था। साथ में फॉक्स बॉल्स की डेकोरेशन थी, आप सबको पता है। और मेरा केक आप सबको इतना ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि मैंने फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से काम किया था। और जिन्होंने भी मेरे केक डिज़ाइंस देखे उस दिन, जिन्होंने भी मेरा केक देखा, सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था क्योंकि मैंने बहुत ही फाइन वर्क उसमें करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा कि मैं अकेली होती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और ना, मतलब मैं अकेले वीडियो करती हूँ और मुझे जितना होता है पॉसिबल सारी चीज़ें एडिटिंग और बाकी जो भी चीज़ें मैं वीडियो शूट करती हूँ मैं अकेले जितना पॉसिबल होता है खुद से करती हूँ। और जिस दिन मैं ये लेके गई थी केक वेन्यू पे, ऑलरेडी मैंने पहले ही कहा मॉनसून अभी स्टार्ट है और बारिश के टाइम पे क्या होता है ना, जब हम केक लेके जाते हैं वेन्यू तक तो हमें होता है कि हमें टाइम पे पहुंचना है केक लेके। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और कभी बार लेट हो जाते हैं बारिश की वजह से, तो फटाफट जाके वेन्यू पे सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है। अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगी खुद से तो पॉसिबल नहीं होता है, खुद रिकॉर्ड करो फिर से उसे डेकोरेट करो। कई बार लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि हम अपने घर पे कंफर्ट जोन पे नहीं बैठे। अगर कुछ चीज़ें हमसे गड़बड़ हो गई तो हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है अभी यहाँ पे कि उस चीज़ों को हम वहाँ पे डेकोरेट करके उस पार्ट को हम हाइड कर दें। लिमिटेड चीज़ें हम डेकोरेशन के लिए लेके जाते हैं जो हमें यूज़ करनी है। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इसकी पैकिंग है, ये ऑन ऑफ का बटन है। इसमें 4 बैटरीज लगती है, 15 वॉट की बैटरी होती है ईच बैटरी, और 4 बैटरी इस तरीके से लगती है। साथ में ये 2 स्टैंड है, एक टॉप वाली सरफेस के लिए और नीचे जो है ये रोटेटिंग, जिसमें मुझे 6 कपकेक्स के जो स्टैंड है ना वो मिले और हर एक 2 कलर का मिला है। साथ में ये एक टावर मुझे मिला है और इसमें एक चीज़ है, अगर आप चाहो तो इसे टावर बना के भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे सिंगल केक पे रख के भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आप सबने कहा फिर से शेयर करिए, मैंने पूरी वीडियो शेयर नहीं की इसलिए मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इस तरीके से ये जो हमें कपकेक के स्टैंड मिले ना, अगर आप देख रहे हो इसे मुझे प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिंपल इसमें जो होल्स बने ना इस पे मैंने रख दिया। और अगर आप देख रहे हो ना तो हर एक जगह पे ना दो वाले कपकेक्स है ना वो थोड़े से टॉप पे है, थोड़े नीचे हैं, थोड़े मीडियम है। इस तरीके से ये पहले से अरेंजमेंट इस कपकेक स्टैंड पे की हुई है। जब ये स्टार्ट होंगे और जब रोटेट होंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी आप इसे रेंटेड लो, अगर आप 1100 का इसे परचेज़ करते हो तो इसे आप रेंट पे दो। जितने भी आपको केक डिज़ाइंस बनाने हैं आप बनाओ, आप क्लाइंट को दो और उन्हें कहो कि आप हमारा प्रोडक्ट नेक्स्ट डे हमें वापस कर देना रिटर्न। और आप इसे रेंटेड पे दे सकते हो, रेंट आप 200 300 अपनी जगह के हिसाब से इसे चार्ज कर सकते हो केक के साथ, और जो केक का प्राइस रहेगा वो तो अलग से ही रहेगा। तो यहाँ पे ये टावर हमने लगा दिया। साथ में यहाँ पे जो केक है बॉटम लेयर के ऊपर हमें बनाना है, तो बॉटम लेयर जो हमने बनाई थी, बड़ा केक टिन लिया था उसे हमने यहाँ पे रख दिया केक बोर्ड के ऊपर। और जब केक आप जितनी भी हाइट का बनाओ, यहाँ पे इतनी हाइट या फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हो आप, जितनी हाइट का भी बनाओ, बनाने के बाद केक की पूरी आइसिंग हो जाएगी, उसके आप ऊपर लगा दो बटर पेपर। बटर पेपर गोल राउंड शेप का लगाने के बाद इस तरीके से इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि जो ये रोटेटर है ख़राब ना हो क्रीम के साथ। और ये जो पीछे होल बना है ना इसे हम यहाँ पे लगा देंगे अच्छे से, बहुत आराम से लगाना है। अगर आप देख रहे हो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, अच्छे से फिक्स्ड रहेगा। अब इसके ऊपर जो है हमें स्पेसर यूज़ करना है। तो ये एरिकल वाला मैंने 8 इंच का, ये वाला नहीं 5 इंच का था, सॉरी, हमारे पास ये वाला स्पेसर, इसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और बहुत आराम से अगर आप देख रहे हो तो ये ऊपर नीचे आराम से हो रहा है शिफ्ट, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है कि ये टाइट है। और यहाँ पे मैंने ये राउंड शेप का 8 इंच का लिया था
केक बोर्ड, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये 6 इंच का केक टिन यूज़ किया, यानी कि 6 इंच का मैंने केक यूज़ किया था। तो इस तरीके से इसे भी हम ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे ये पूरे केक की मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाई है कि किस तरीके से मैंने वेन्यू पे की थी। बाकी फॉक्स बॉल्स तो मैंने लगाई थी, और जो स्टिकर्स थे ना उसे मैंने अपने हिसाब से ही अरेंज किया था। और अरेंज करने के लिए मैंने सिंपल उसमें टूथपिक लगाई थी स्टिकर्स के पीछे, और उसे क्रीम के साथ फिक्स्ड कर दिया था। और मैंने कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से केक मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने स्टिकर्स की अरेंजमेंट इस तरीके से की थी कि केक बहुत अच्छा लगे। तो जो स्टिकर्स थे ना उसे मैंने आराम से वेन्यू पे जाके ही लगाए थे। और यहाँ पे 1 डेढ़ महीना हो चला है फ्रेंड्स, 1.5 महीने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ केक्स तो मैं बड़े डिलीवर कर रही हूँ, और कुछ जो है छोटे वो मैं क्लाइंट को ही कह रही कि आप आ जाओ, क्योंकि मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है कि जो मैं बहुत दूर तक दे पाऊँ। अगर आपके पास है तो आप ले जाओ। तो मोस्टली क्लाइंट्स के पास है तो वो अपनी ही गाड़ी से आ जाते हैं और केक ले जाते हैं। तो बारिश में ये थोड़ी सी हमें रिलीफ हो जाती है। तो बस इस तरीके से सारी अरेंजमेंट मैंने की। अगर आप चाहो तो इस वाले का टावर को आपको नहीं बनाना है, यानी कि 2nd फ्लोर पे नहीं बनाना है। मान लो क्लाइंट हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बड़ा केक चाहिए 3 kg का, उसके ऊपर सिर्फ हमें ये रोटेटर कप केक वाला स्टैंड चाहिए। तो आप क्या करो, बस इस तरीके से जैसे मैंने कहा ना, भैया बॉटम लेयर पे देख रहे हो ऐसे लगा दो, और ये जो एक्स्ट्रा कैप मिली है ना इसे इसके ऊपर लगा दो, और बस साइड पे इस तरीके से ऑन कर दो। ये रोटेट होता जाएगा। केक आपका कितनी भी हाइट का हो उसके ऊपर आप इसे रख सकते हो, ये आराम से फिक्स्ड रहेगा। और ये जो स्टिकर था ना, जो बलून वाला, ये मेरे पास बच गया था, शायद ये रह गया था। इसे मैंने फ्रंट पे ना इसे इस तरीके से सेलो टेप के साथ भी लगा दिया था। अगर आप वीडियो में देखो तो इसकी जो ओवरऑल लुक है ना, एक बार मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छे से बस इस तरीके से स्टिकर बेस ही काम था। कुछ आप यहाँ पे ये एक जो कॉर्क वाली लाइट है इसे भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 2 स्पेसर थे, एक टॉल हाइट में था और एक ब्रॉडनेस में ज़्यादा था। जो ब्रॉडनेस में था उसे ही मैंने यूज़ किया। और इसके ऊपर भी एक हमने ब्लू कलर का यहाँ पे ये टॉय यूज़ किया था। तो इसे मैंने जो 6 इंच का केक टिन था ना, यानी जो यूज़ किया था 6 इंच का केक हमने बनाया था, उसके ऊपर इसे रख दिया था। और उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा बटर पेपर कट किया और उसके बाद इसे रखा, ताकि डायरेक्टली क्रीम ना लगे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उस पर और वो ख़राब ना हो। तो इसलिए हम बटर पेपर लगाते हैं। और इस तरीके से मैंने पूरे केक की अरेंजमेंट की थी। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए, जो अगर आप देख रहे हो ना, ये हॉट बलून वाले स्टिकर्स मैंने इस तरीके से लगाए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती कि सारी चीज़ें डिटेलिंग में आप सबके साथ शेयर करूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि लास्ट मोमेंट में बहुत रश हो जाता है और अकेले मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से मैं वीडियोस खुद भी नहीं कर पाती हूँ, और किसी से ना वैसी होती नहीं है रिकॉर्ड जैसी हम चाहते हैं। इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो है तब आपको नहीं दिखा पाती हूँ। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।